बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब बखैर औफियत होंगे। जैसे कि आप जानते हैं केपीके टेस्ट बोर्ड एफएससी पार्ट 1 पार्ट 2 मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन करवा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 3.1 में आपके पास है कुछ क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस रेट या आप क्या कहते हैं एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, जिसको बाद में हम एलिब्रेट करके डेरिवेटिव कहते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसको स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसको ग्राफ से ही समझाऊंगा। लेट वी हैव अ ग्राफ, क्लियर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। कोई फंक्शन है, लेट वी हैव अ फंक्शन एंड इट इज अ कर्व। ये वो आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसी फंक्शन का कर्व है। जैसे कि हमने इससे पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज स्टडी किया, we take any 2 points on that curve, say A and B, and we draw a line which is passes from these two points inside the curve, which is called the secant line. और जब उस secant line का हमने क्या डिटरमाइन किया, रेट ऑफ चेंज, ठीक, तो स्लोप डिटरमाइन किया, तो आपके पास क्या बना, वो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज कहलाया गया। ये आपके पास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस का मतलब है लम्हा बलम्हा, ठीक। स्पेसिफिक या पार्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर, ये तो 2 पॉइंट्स थे, लार्ज चेंज था, ठीक, बड़ा चेंज था, तो उसको हमने डिटरमाइन किया। तो हमारे पास क्या आया था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, क्लियर। अब हम यहां पर ये चाहते हैं कि हम लेट सपोज हम क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल से इलिब्रेट कर देता हूं। मैं यहां पे खड़ा हूं और आप सामने किसी दीवार के साथ खड़े हैं, ठीक। ये जो हम 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के बीच में जो चेंज फाइंड करते हैं, ये कहलाया जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ करीब आते जाएं, आप भी करीब आए कुछ स्टेप्स, मैं भी करीब आऊं, और एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, वो पॉइंट इतना मामूली, वहां पर आपके पास जो डेल्टा एक्स है, वो डेल्टा एक्स हमारे पास इतना कम वो डिस्टेंस हो जाता है कि हम कहते हैं कि अप्रोचेस टू जीरो। हम ये ए पॉइंट को भी करीब लाते हैं, बी पॉइंट को करीब लाते हैं, दोनों को करीब ले आते हैं, और इस एक पॉइंट पर, पार्टिकुलरली सिंगल पॉइंट पर, इंस्टेंटली एक पॉइंट पर क्या फाइंड करते हैं, एक चेंज फाइंड करते हैं। लाइक वी ड्रॉ अ टेंजेंट, इस यहां पर आपके पास क्या बनेगा, इस पॉइंट का अगर आप एक लाइन ड्रा करेंगे तो वो आपके पास टेंजेंट लाइन बनेगा। ये आपके पास टेंजेंट पॉइंट होगा। A line which touches the curve or circle outside at one point is known as tangent line, ठीक। तो यहां पर आप क्या फाइंड कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज, लेकिन वो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स क्या है, इतना कम है, इतना कम है कि हम वहां पर कहते हैं अप्रोचेस टू जीरो। तो यहां पर हम क्या अप्लाई करते हैं, इसी एवरेज रेट ऑफ चेंज पर हमारा लिमिट अप्लाई हो जाता है। जैसे कि आप देखें, एवरेज रेट ऑफ चेंज मैंने लिखा भी है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। व्हेन डेल्टा एक्स आपके पास क्या हो, अप्रोचेस टू जीरो, बाय आपके पास ए और बी दोनों क्या हो जाएं, इतने करीब आ जाएं कि वहां पर हमारे पास जो जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स है, वो अप्रोचेस टू जीरो, इतना स्मॉल हो जाए। जीरो नहीं होगा, लेकिन अप्रोच क्या कर रहा है, बहुत इंतहाई छोटा हो जाता है। लाइक अब आपके पास, आप गाड़ी चला रहे हैं और स्पीडोमीटर है, और स्पीड मीटर आप क्या, आपको कॉल आती है कि आप बताएं कि इस टाइम अभी इंस्टेंटली व्हाट इज योर स्पीड, तो आप बताते हैं कि आई एम 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड, आई एम ट्रेवलिंग विद 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड। आपने उस इंस्टेंट में बताया। लाइक आप देखते हैं, टाइम देखते हैं इन योर वॉच, ठीक, अब जिस लम्हे आपने देखा वो उस इंस्टेंट का टाइम था,
तो उस लम्हे में वो लम्हा कहाँ अप्रोच कर रहा है, इतना मामूली, उतना कम आपके पास समय था, टाइम था कि वो अप्रोचेस टू जीरो. सो दैट्स व्हाई व्हेन वी टेक द limit delta x approaches to 0, delta y upon delta x is equal to limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x upon delta x. So we called it what? We called it instantaneous rate of change. Also we called exact. Why we called exact? ठीक, एग्जैक्ट इसलिए कहते हैं वो बड़ा स्पेसिफिकली हो जाता है, पार्टिकुलरली हो जाता है, उस पॉइंट पर हो जाता है. तो उसमें आपके पास जो है वो जो डिस्टेंस है वो इतना कम हो जाता है कि अप्रोचेस जीरो. तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं? एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज बी कहते हैं. क्लियर? तो यहां पर आपके पास ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज पर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, ठीक, तो लिमिट से वो क्या बन जाता है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या एग्जैक्ट रेट ऑफ चेंज. लेकिन आप यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करें, यहां पर आपके पास क्या होता है? एक सिंगल पॉइंट पे आपके आ गए हैं. जब एक सिंगल पॉइंट पे आ गए उसमें आपके पास डेल्टा एक्स का क्या हो रहा है? अप्रोचेस टू जीरो कर रहा है, और उस पॉइंट पे जब हम लाइन ड्रा करते हैं वो टेंजेंट लाइन कहलाया जाता है. तो जब आप इसको डिटरमाइन करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसी को डेरिवेटिव बी कहते हैं. We called it derivative and first principle rule as well. और यही असल में वो रूल है जहां से आपके पास जो डेरिवेटिव है उसके तमाम तर रूल्स और तमाम तर जो थ्योरम्स हैं वो क्या हुए हैं? अखज हुए हैं और बने हैं आपके पास. दिस इज कॉल्ड द वेरी वेरी बेसिक, द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल. इसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी का चेंज डिटरमाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी. तो जब आप इसको क्या डिटरमाइन करते हैं तो ये क्या कहलाया जाता है? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, और जो कि आपके पास क्या बन जाता है? डेरिवेटिव. ठीक, यही जो डेरिवेटिव आपके पास है तो आप क्या कहते हैं? इस डेरिवेटिव को हम लिखते हैं, हम डिनोट करते हैं डिफरेंट. न्यूटन ने और लेबनीज ने. इन दो मैथमेटिशियंस ने इस फर्स्ट प्रिंसिपल रूल को फिर नोटेशंस दिए फॉर द डेरिवेटिव. ठीक, y डॉट y प्राइम f प्राइम ऑफ x, क्लियर, d सब ऑफ x, dy dx, all these are the notation to determine the derivative. ठीक, ये कहां से? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से हम इसको डिटरमाइन करते हैं और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. ये हमारे लिए डेरिवेटिव आगे जाके इस फर्स्ट प्रिंसिपल रूल की जगह बड़ा मॉडिफाई हो जाता है, इसके सोल्यूशन को उसने मॉडिफाई कर देता है. ठीक, तो यहां पर हमारे पास क्या है? ये क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, डेरिवेटिव. और इसी तरह ये जो डेरिवेटिव होता है f प्राइम ऑफ x, लेट v प्राइम और dy dx जो भी आप लेते हैं नोटेशन आप लिख सकते हैं, ये क्या है? इज इक्वल टू m. एंड व्हाट इज m? m इज द स्लोप ऑफ आपके पास जो टेंजेंट पॉइंट है, जो टेंजेंट लाइन है आपके पास, स्लोप है आपके पास, दिस इज स्लोप. क्लियर? और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास उसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, इंस्टेंट पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज डिटरमाइन करता है. ठीक, तो ये है आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज. इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का, उसको जरूर देखिए और समझिए. थैंक यू सो मच.